नमस्कार दोस्तों। सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय गणित प्रकाश अध्याय 2 रेखाएं और कोण के अंतर्गत सीखेंगे कोणों का वर्गीकरण। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। कोणों का वर्गीकरण यानी कोण कितने प्रकार के होते हैं, उनकी परिभाषा क्या है, पहचान क्या है, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चर्चा के पूर्व हम देख लेते हैं कि नीचे आपको कुछ कोणों के समूह दिए गए हैं, उन्हें आप ध्यानपूर्वक देखिए कि उनमें क्या समानता है और क्या असमानताएं हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये समूह एक जो है इसमें कोण विभिन्न दिशाओं में बने हुए हैं। समूह व में कोण अलग प्रकार के बने हुए हैं, ठीक है, और समूह समय भी कोण जो है अलग प्रकार के बने हुए हैं। तीनों में असमानता है। अब देखिए जो समूह क कह सकते हैं और इसको हम ख और समूह ग नाम दे सकते हैं। तो देखिए समूह ख की हम बात करें तो यहां पर देख रहे हैं कि जो रेखाखंड है एकदम सीधा है ना, ये आप देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं, है ना, ये सारे रेखाखंड क्या है एकदम सीधे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जो कोण होते हैं उन्हें हम कहते हैं समकोण। क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। समकोण में क्या होता है कि ये जो कोण होता है ये हमेशा 90 डिग्री का होता है। कितने होता है? 90 डिग्री का। अब देखिए हम बात करते हैं समूह क की। समूह क के जो कोण है यानी जो ख समूह है इन कोणों से छोटे हैं ना, देख रहे हैं आप, इसमें क समूह में जो कोण है ये ख समूह के कोणों की तुलना में छोटे हैं, ठीक है। अब इनसे कम है तो उसे हम कहते हैं न्यून कोण। न्यून का अर्थ होता है कम, है ना, यानी ये जो कोण है यह 90 डिग्री से कम के हैं। ये जो कोण है आप देख रहे हैं ये सभी जो है ये 90 डिग्री से कम के कोण है ना, इसलिए इसे कहा जाता है न्यून कोण। अब समूह ग की यदि बात करें, ये समूह ग है, तो समूह ग में हम देख रहे हैं कि ये सारे जो जितने भी कोण हैं, देखिए ये यहां से यहां कोण बना हुआ है ना, तो जितने भी कोण बने हुए हैं ये सभी 90 डिग्री से अधिक हैं, है ना। सारे कोण देखिए ये सारे कोण जो है ये 90 डिग्री से अधिक के कोण हैं, इसलिए इन्हें हम कहते हैं अधिक कोण, ठीक है। अब इसके बाद में हम ये भी कह सकते हैं कि एक कोण जो होता है वो पूर्ण घुमाव के चतुर्थ अंश से कम होता है। तो इस तरह के कोणों को हम न्यून कोण कहते हैं। यानी दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि एक कोण है पूर्ण घुमाव ने ये आप देख रहे हैं सर्कल पूरा वृत्त बना हुआ है, इसे हम कहते हैं पूर्ण घुमाव, कि यहां से मतलब कि कोई वस्तु घूमेगी इस प्रकार से गोल गोल घूम के यहाँ पर आ जाती है, ये हो जाता है पूर्ण घुमाव। अब पूर्ण घुमाव का चतुर्थ अंश यानी चौथा हिस्सा, अब देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो है ये आपका है चतुर्थ अंश है, ये चौथा हिस्सा है, ये 1/4, इसे हम कहते हैं चतुर्थ अंश। क्या बोलेंगे इसे? चतुर्थ अंश, है ना, यानी चौथा हिस्सा। तो चौथे हिस्से से क्या कम है ना, जो चौथा हिस्सा होता है वह कहलाता है समकोण। यदि इस प्रकार की आकृति आ जाएगी तो समकोण कहलाता है, लेकिन इस चतुर्थ अंश से यदि कम है इस प्रकार से, है ना, आप देख रहे हैं कि इससे जो है ये कोण कम है, तो ये कहलाएगा न्यून कोण। ऐसे कोण को क्या बोलेंगे? न्यून कोण। तो न्यून कोण को हम दो प्रकार से समझ सकते हैं कि ऐसा कोण जो 0 डिग्री से अधिक हो और 90 डिग्री से कम हो वह कहलाता है न्यून कोण। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि यह कोण जो होता है पूर्ण घुमाव के एक चतुर्थ अंश से भी कम होता है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि ऐसा कोण जो एक पूर्ण घुमाव के चतुर्थ अंश से अधिक और आधे घुमाव से कम होता है, तो इस तरह के कोण को हम कहते हैं अधिक कोण। देखिए ये हिस्सा क्या हो गया है? चतुर्थ अंश। इससे अधिक यानी ये जो चतुर्थ अंश वाला है ये कहलाता है समकोण। इससे कम वाला यदि इस प्रकार कोण बना हुआ है ना, ये क्या हो गया? न्यून कोण।
और इससे अधिक, इस प्रकार से ये कहलाएगा अधिक कोण, है ना। यानी एक पूर्ण घुमाव के चतुर्थ अंश से अधिक और आधे घुमाव से कम। आधा घुमाव कब होगा? जब ये लाइन एकदम सीधी होगी, ये हो जाएगा आपका आधा घुमाव, ठीक है ना। यानी इस प्रकार का जो कोण होता है इसे हम कहते हैं अधिक कोण, क्योंकि यह एक चतुर्थ अंश से अधिक है और आधे घुमाव से कम है। ये आधा घुमाव कम होगा जब इस प्रकार से सीधी लाइन ये बन जाती है ना, इस प्रकार से, ठीक है ना। ये यहां पूरा हो जाएगा तो इसे हम कहते हैं आधा घुमाव। आइए पता लगाएं। पिछली आकृतियों में न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और सरल कोण को पहचानिए। अभी हमने देखा जो आकृतियां दी गई थी, है ना, इस प्रकार से। तो इसमें हमें पहचानना है कि कौन सी न्यून कोण है, समकोण कौन से हैं और कौन से अधिक कोण है ना। तो अभी हमने देखा था, आप पहचान सकते हैं कि ये जो कोण होते हैं ये सारे कोण कहलाएंगे न्यून कोण, क्योंकि ये समकोण से छोटे होते हैं, ठीक है ना। अब जो कोण 90 अंश के होते हैं वे कहलाते हैं समकोण। ये सारे कोण जितने बने हुए हैं ये समकोण कहलाते हैं, और ये कोण जो है समकोण से अधिक है इसलिए कहलाएंगे अधिक कोण, ठीक है ना। और सरल कोण से छोटे होते हैं। तो अधिक कोण जो है वह 90 अंश से अधिक किंतु 180 अंश से कम के होते हैं। ऐसे कोणों को हम अधिक कोण कहते हैं। अब बात करते हैं सरल कोण की। तो सरल कोण क्या होता है? देखिए ये स्थिति है सरल कोण की, यानी जो कोण 180 डिग्री का होता है, यानी 180 अंश का होता है, उसे हम कहते हैं सरल कोण या ऋजु कोण। इसका एक नाम और होता है, वो होता है ऋजु कोण, है ना। या तो सरल कोण बोले या फिर ऋजु कोण बोले, ठीक है। ये दोनों जो कोण है ये कहलाएंगे सरल कोण, और इनकी माप हमेशा होती है 180 डिग्री, यहां से चल करके यहां तक आता है, ठीक है ना। ये हो गया आपका सरल कोण। अब कुछ न्यून कोण और अधिक कोण विभिन्न दिशाओं में बनाइए। चलो इसको हल कर लेते हैं। अब न्यून कोण हम जानते हैं कि जो कोण 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम के कोण होते हैं, ऐसे कोणों को हम न्यून कोण कहते हैं, ठीक है ना। और ये विभिन्न दिशाओं में बनाएंगे, इस प्रकार से हमको बना सकते हैं, है ना। दिशा कोई सी भी हो, हर दिशा में उसका मुंह हो सकता है ना। कोण हर दिशा हो सकता है, लेकिन माप जो है ये हमेशा जो है 90 से कम होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 90 अंश से कम, तो वो कहलाएगा न्यून कोण। ये देखिए ये भी 90 अंश से कम है, ये कोण भी 90 अंश से कम है, और ये कोण भी 90 अंश से कम है। अब हम बात करते हैं अधिक कोण की। तो ऐसा कोण जो 0 डिग्री से क्या हो, ऐसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो, है ना, और 180 से क्या हो, छोटा हो, है ना। 90 डिग्री से क्या हो, वो बड़ा हो, और 180 डिग्री से छोटा हो, ठीक है। तो ऐसा कोण जो होता है वह कहलाता है अधिक कोण, है ना। यानी इससे अधिक होना चाहिए, 90 डिग्री यानी समकोण से बड़ा हो, ठीक है, और 180 से कम यानी छोटा हो, तो ऐसा कोण कहलाता है अधिक कोण। इस प्रकार के देखिए, अब ये कोण 90 अंश से अधिक का है, इसलिए इसका नाम है अधिक कोण। विभिन्न दिशाओं में ये कोण बनाए जा सकते हैं, और प्रत्येक कोण यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सभी जो है ये अधिक कोण है ना। ये सारे जितने कोण हैं ये अधिक कोण कहलाते हैं, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि न्यून और अधिक शब्दों का क्या अर्थ है? न्यून का अर्थ नुकीला और अधिक का अर्थ कुंद होता है। आपको क्या लगता है कि इन शब्दों का चयन क्यों किया गया होगा? ठीक है, चलिए इनका हल देख लेते हैं। न्यून का चयन इसलिए किया गया है क्योंकि एक न्यून कोण का कोना नुकीला और अधिक पतला प्रतीत होता है। अधिक का चयन इसलिए किया गया है क्योंकि एक अधिक कोण का कोना फैला हुआ और कुछ खुला सा प्रतीत होता है। प्रश्न क्रमांक 4 है, ज्ञात कीजिए कि नीचे दी गई आकृतियों में कितने न्यून कोण हैं।
देखिए ये आकृति है एक त्रिभुज की है और इसमें 3 कोण है, 1, 2 और 3, और ये तीनों कोण जो है ये 90 डिग्री से कम के हैं, है ना। 90 डिग्री से क्या है ये कम है, तो ये कहलाते हैं न्यून कोण। इसमें कितने कोण हैं आपको बताना है। फिर ये जो आकृति है इसके अंदर एक त्रिभुज है ना, तो कुल कितने कोण हो गए वो आपको बताना है। और फिर ये आकृति है इसमें कुल कितने न्यून कोण है वो बताना है। साथ में अगली आकृति क्या होगी वो भी हमें ज्ञात करना है, और उस आकृति में कितने न्यून कोण होंगे ये भी हमें बताना है ना। तो ये सारे प्रश्न उत्तर हम जो है क्रमशः यह प्राप्त करने वाले हैं। देखिए पहली आकृति में न्यून कोण कितने हैं, 3 है ना, ये 1, 2 और ये 3 न्यून कोण हो गए। अब दूसरी आकृति में कितने हो गए न्यून कोण, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12, यानी इस आकृति में 12 न्यून कोण है। अब देखें इस आकृति में कितने न्यून कोण हैं, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और ये 21, यानी इस आकृति में 21 न्यून कोण हमने यहाँ पर लिख दिया है। कि पहली आकृति में न्यून कोणों की संख्या 3 है, दूसरी आकृति में न्यून कोणों की संख्या 12 है तथा तीसरी आकृति में न्यून कोणों की संख्या 21 है। ये ऊपर वाला जो प्रश्न हमारा था इसका उत्तर हमें मिल चुका है। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है कि अगली आकृति क्या होगी। हम देख रहे हैं कि ये जो आकृतियां हैं एक पैटर्न के अंतर्गत है ना। तो इसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे कि अगली आकृति कुछ इस प्रकार की होगी, है ना। ये देख रहे हैं अगली आकृति इस प्रकार होगी और इसमें न्यून कोणों की संख्या कितनी है, 30 है। ठीक है, आप गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30। ठीक है ना, इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर एक इसमें अब नीचे पूछ रहे हैं कि क्या आप संख्याओं में कोई पैटर्न देखते हैं। तो जी हाँ, देखिए इसमें एक पैटर्न है। पैटर्न क्या है, 3 और 9 12। अब देखिए यहाँ पर पहली जो आकृति है इसमें न्यून कोण कितने थे, 3। उसके बाद में देख रहे हैं इसके अंदर एक त्रिभुज है, एक बढ़ गया है ना, तो इसमें 9 जुड़ा हुआ है, 12 आ गया है। फिर अगली आकृति है इसके अंदर फिर एक त्रिभुज आ गया है, तो यहाँ 12 और 9 कितने हो गए, 21 हो गए। अब उसके बाद ये जो आकृति आई है इसमें एक त्रिभुज और बढ़ गया है, तो इसमें जो न्यून कोण है इनकी संख्या होगी 30। अब इसके बाद यदि हम एक त्रिभुज इसके अंदर और बना देंगे तो उसमें न्यून कोणों संख्या कितनी होगी ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।